नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 27 जुलाई यानी बृहस्पतिवार के दिन लौंग के द्वारा होने वाले एक टोटके के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। दोस्तों, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। इसे गुरु का दिन भी माना जाता है। यदि आपके कोई गुरु हैं जिन्हें आपने अपना परिवार का गुरु या अपना गुरु मान रखा है, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करने से बृहस्पतिवार के दिन बहुत अधिक लाभ होता है। यदि आपने किसी देवता को अपना गुरु मान रखा है तो उनके मंत्र का जप करने से भी आपको अति उत्तम लाभ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता तो वो भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा आराधना या मंत्र जप करने से भी आपको भगवान विष्णु की भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त भगवान शिव है। भगवान शिव हमेशा राम नाम के मंत्र का जाप करते रहते हैं। इसीलिए यदि आप भगवान शिव की भक्ति भी करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। यदि आप पहले से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रहे हैं तो फिर आपको किसी और मंत्र का जप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने किसी भी मंत्र का जप करना शुरू नहीं किया है और आप भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप आपको गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन करना चाहिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इससे होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम मंत्र की विधि देखते हैं कि मंत्र जाप किस तरह करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल टोटके के बारे में बताऊंगा। तो आइए पहले मैं आपको मंत्र की जप की विधि के बारे में बताता हूं। दोस्तों, किसी भी मंत्र को जप करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का। सुबह यानी आपका सूरज निकलने से पहले। यदि आप वाकई में मंत्र का फल पाना चाहते हैं तो सुबह तकरीबन 3:30 या 4 बजे, 3:30 बजे उठ जाइए और 4 साढ़े 4 बजे तक आप पूरी तरह से नहा धो करके, निवृत्त होकर के रेडी हो जाइए। कोशिश हो सके तो सुबह 4 बजे से पहले ही आप नहा धो लें और 4 बजे आपको एकदम तैयार हो जाना है। और अब 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक 2 घंटे आप इस मंत्र का जप करें। कोई भी मंत्र का जप जिसका आप करना चाहते हैं। अगर आप मैक्सिमम फल यानी सबसे ज्यादा फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं जल्दी, तो आपको सुबह 4 से 6 के बीच में मंत्र का जप करना चाहिए। यदि थोड़ा और परिश्रम कर सकते हैं आप तो रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इस मंत्र का जप करें। कोई भी मंत्र, जो भी आपका मंत्र है। और दोस्तों, भगवान विष्णु के मंत्र का जप करने के लिए आपको तुलसी की माला का इस्तेमाल करना चाहिए और भगवान शिव के मंत्र के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का जाप का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मंत्र आपको बोल करके जप करना चाहिए या फिर मन ही मन करना चाहिए। शुरुआत में यदि आप मन ही मन करेंगे तो आपका मन भटकेगा। 1-2 बार मंत्र जपने के बाद आपका मन कहीं और चला जाएगा। इसीलिए आप शुरुआत में बोल करके मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन जब आप बोल करके मंत्र जप शुरू करेंगे तो ऐसा होगा कि अपने आप वो मन में ही होने लग जाएगा। तो कम से कम 2 घंटे जप करना अनिवार्य है। अब आप इस जप में हनुमान चालीसा का जप भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी मंत्र है। अगर कुछ भी आपको ना मिले तो राम के नाम का मंत्र का जप ही कीजिए। सारे मंत्रों में सर्वोपरि जो है वो है राम के नाम का मंत्र जप। दोस्तों, ये तो रही आपके मंत्र जप की विधि। अब शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 1 लाख बार मंत्र जप करने से आपको देवता के दर्शन मिलते हैं, सपने में या फिर साक्षात, और आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है, बशर्ते कि आपने उसके लिए कर्म किया है। लेकिन यदि आप 1 लाख बार, आपके पास कोई काउंट नहीं है, आपने कभी गिना नहीं 1 लाख हुआ कि नहीं हुआ, तो तकरीबन 2 महीने तक रोज सुबह 2 घंटे जप करने के बाद आपको आपकी मनचाही जो इच्छा है पूर्ण होती है। अब दोस्तों, देखते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन आप ऐसा क्या टोटका कर सकते हैं जिससे कि आपके जो समस्याएं हैं, आपकी धन की समस्या जो है, आपकी नौकरी की, आपके परिवार में कलेश की समस्या जो है वो समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। आप एक काम करें कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह 3:30 बजे तक आप नहा धो करके रेडी हो जाएं। फिर एक लौंग लें। एक लौंग लेकर के फिर भगवान विष्णु के कोई भी आपके पास प्रतिमा हो या फोटो हो, उसके सामने जाकर के बैठ जाएं। अब इस लौंग को हाथ में लेकर के पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जो आपका लक्ष्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने वाला या फिर किसी का नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। अपना लक्ष्य सोचिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, आप काफी मेहनत कर रहे हैं,
तो आप अपना लक्ष्य सोच लीजिए कि भगवान मेरे धंधे में बरकत हो, मुझे अच्छी आमदनी हो, मेरे पैसे की समस्या समाप्त हो जाए। ऐसा आप करीब 5 मिनट तक सोच करके, आप आंखें बंद करके सोचना है आपको, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप 2 घंटे तक करें। लगातार 2 घंटे तक इस मंत्र का जप करें। लौंग जो है वो आपके एक हाथ में रहनी चाहिए और एक हाथ में आपके में तुलसी की माला रहनी चाहिए। माला से आप गिनते चलें कि कितनी बार हुआ है। तो 2 घंटे तक लगातार आपको इस तरह से मंत्र जप करना है। अब मंत्र जप करने के बाद इस लौंग को आप, या तो आपके घर में कोई मंदिर है जहां भगवान विष्णु की मूर्ति है, वहां पर चढ़ा दें, या फिर आपके घर के बाहर कोई मंदिर हो जहां पर आप रोज जाते हैं, वहां जाकर के इस लौंग को चढ़ा करके आ जाएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस लौंग को अपने पैंट की या शर्ट की जेब में डाल लें। इस लौंग को रात में सोते समय आप अपने सिरहाने पर भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक ये लौंग आपको अपने पास रखनी है। मान लीजिए इस लौंग को आपने अपने मंदिर में रख दिया, तो कोशिश करें कि इसी लौंग को वापस दोबारा लेकर के आप अगले दिन फिर मंत्र जप करें, अगले दिन फिर मंत्र जप करें। ऐसा तकरीबन 3 या 4 बृहस्पतिवार को मंत्र जप करने के बाद आप इस लौंग को तुलसी के किसी पेड़ में चढ़ा दें। परमानेंटली आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े और धन का वृद्धि हो, तो आप इस लौंग को अपने तकिए के नीचे रख भी सकते हैं। जो भी आपका बिस्तर है वहां तकिए के नीचे इस लौंग को चुपचाप आप रख दें। कोई भी आपको टोके ना, तो आपके धन की वृद्धि होगी। यदि आपके घर में कहीं कलेश होता है तो इस लौंग को घर के किसी कोने में डाल दें। ऐसा कोई कोना जहां पर झाड़ू ना लगता हो, ये लौंग हमेशा रह सके, उस कोने में जाकर के इस लौंग को रख दें। आपके घर में कलेश नहीं होगा और सुख शांति बनी रहेगी। याद रखें कि आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो आपसे आपके घरवार वाले, मित्र, बंधु आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि आप क्यों कर रहे हो। किसी से कुछ नहीं कहना है आपको, सिर्फ यही कहना है कि मैं भक्ति चाहता हूं, इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा हूं। अपने लक्ष्य के बारे में, अपनी समस्या के बारे में लोगों को नहीं बताना है, सिर्फ भगवान को बताना है। और अपनी समस्या के बारे में आपको हमेशा नहीं सोचते रहना। यदि आपने भगवान विष्णु के मंत्र का जप किया है बृहस्पतिवार को, तो आप अपनी समस्या के बारे में मत सोचिए, बस मंत्र जप करके खुश रहिए कि आपने अब अपनी समस्या को भगवान को बता दिया। अब भगवान ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको मंत्र जप के बारे में बताया और लौंग के एक टोटके के बारे में बताया। यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। उस आपकी समस्या का, आपके कमेंट का हम जरूर रिप्लाई करेंगे जब भी हमें वक्त मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बहुत सारी चीज़ों के टोटके बताएंगे और बहुत सारे मंत्रों के बारे में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।